ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम उपस्थित सभी वैष्णव भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम। और मेरे शिक्षा गुरु श्री श्यामदास प्रभु जी और श्रीमती निताई सविनी माता जी के चरण कमलों में मेरा दंडवत प्रणाम। और जो मुझे ये सेवा प्रदान किए हैं जपा सेवक, उनको भी मेरा दंडवत प्रणाम है और धन्यवाद अर्पण करता हूँ कि मुझे आज भगवान नाम के बारे में कुछ चर्चा करने के लिए मौका मिला है। तो हम अ, पिछले सत्र में देखे थे कि कैसे अ, पाप दो प्रकार के होते हैं। क्लेशस्तु पापम तद बीजम च एति ते त्रिधा। जो क्लेश हमारा आता है वो पाप से आता है। और पाप दो प्रकार के हैं, एक है प्रारब्ध पाप और दूसरा है अप्रारब्ध पाप। तो अप्रारब्ध पाप जो है वो वो नष्ट हो सकता है, इजीली हो सकता है। जैसे कि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो अप्रारब्ध पाप तो जल के भस्म हो जाता है। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलम मूर्खम कर्मेण एव प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मना। जो भक्तजन विष्णु भक्ति करते हैं, जिनका जो अप्रारब्ध पाप है, चाहे वो कूट स्तर में हो, चाहे बीज स्तर में हो, और चाहे फलोन्मुख फल देने वाला हो, वो सारे जल के भस्म हो जाता है। लेकिन जो प्रारब्ध है वो वो एक तरह के जिद्दी पाप जो हम भुगत रहे हैं इस जन्म में, उसको प्रारब्ध पाप कहा जाता है। तो जो ऑलरेडी फल दे चुका है, वो फल को तो हमको भुगतना पड़ेगा। बिना भुगते हम उससे छुटकारा नहीं पा सकते। लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि प्रारब्ध को भी खंडन किया जा सकता है। श्रीमद् भागवतम 333:6 में मदर देवाहुति भगवान कपिल मुनि को प्रार्थना करते हैं, यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रौहणाद् यत् स्मरणात् अपि क्वचित् स्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवान् दर्शनात्। यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात्। अगर भगवान के नाम स्मरण स्मरण श्रवण और कीर्तन करने से क्या होता है, वो ग्लोरियस लॉर्ड, हे भगवान, एक चंडाल भी जो कुत्ते का मांस खाने वाला है, इमीडिएटली ऑन द स्पॉट, तुरंत सोम यज्ञ करने वाले ब्राह्मण के स्तर पर उन्नीत हो सकता है, जो आपके नाम को एक बार उच्चारण करता है, अटर्ड इवन वंस। यन नाम ध्येय श्रवणानुकीर्तनात्। अगर वो श्रवण करता है, कीर्तन करता है, प्रवणात्, अगर आपको एक बार नमस्कार करता है, स्मरणात् अपि क्वचित, एक बार आपको स्मरण करता है, तो व्हाट टू स्पीक अबाउट मी, मेरा क्या कहना है। मैं साक्षात आपका दर्शन कर रहा हूँ, साक्षात आपकी वाणी को मैं श्रवण कर रहा हूँ, तो मेरा तो बात ही अलग है। आपका एक बार अगर कोई नाम को लेता है, स्मरण करता है, श्रवण करता है और आपको दंडवत प्रणाम करता है, तो वो कितना भी बड़े पाप क्यों न हो, चंडाल की जाति का क्यों न हो, वो ब्राह्मण के स्तर पर उन्नीत हो सकता है। यहाँ पे आ, ये जो एग्जाम्पल दिया गया है कि एक चंडाल
ब्राह्मण के स्तर पर कैसे जा सकता है। चंडाल तो चंडाल होता है, वो आउटकास्ट होता है, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चार वर्ण में नहीं आता है। फिर भी वो ब्राह्मण के स्तर पर कैसे जाता है। तो आचार्य कहते हैं यही तो है जो प्रारब्ध पाप। चंडाल को खास करके जो जाति है, ये एक जाति है जो कि आउटकास्ट होते हैं और वो अच्छा नहीं माना जाता है वर्णों में। तो श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं कि अनेन पूज्यत्यम लक्ष्यते। चंडाल अगर ब्राह्मण होता है तो उसको दोबारा ब्राह्मण के परिवार में, ब्राह्मण की एक माता की गर्भ में जन्म नहीं लेना पड़ता है। वही जन्म में वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त करता है, उसी शरीर में वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त करता है। और खाली उसको ब्राह्मणत्व नहीं मिलता है, ब्राह्मण को जितना हम रिस्पेक्ट देते हैं, ब्राह्मण जैसे पूज्य होते हैं, वैसे वो चंडाल भी पूज्य बन जाता है। और उसको अगले जन्म तक अपेक्षा करना नहीं पड़ता है। तो उसका प्रारब्ध खंडन हो गया। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्रारब्ध पाप है, हमारा इसी जन्म के साथ, इसी शरीर के साथ आता है। जो प्रारब्ध पाप होता है, जैसे ही हम एक शरीर लेते हैं, उसके साथ हमारा प्रारब्ध पाप आता है और उसको हमको इसी शरीर में भुगतना पड़ता है। अगर एक चंडाल जो है वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गया, यानी कि उसका प्रारब्ध खंडन हो गया, जैसे ही वो भगवान के नाम लिया। तो जो पहला चीज जो होता है प्रारब्ध कर्म का, वो पहला चीज जन्म के साथ आता है। जैसे ही हम इस धरातल पे जन्म लेते हैं, वो प्रारब्ध पाप हमारे साथ आता है। और ये प्रारब्ध जो है, पहला प्रारब्ध का लक्षण है जाति। अगर कोई दुर्जाति में जन्म लेता है तो निश्चित रूप से हमको समझ लेना चाहिए उसका कर्म का फल जो है अच्छा नहीं है। अगर वो कोई कर्म, अच्छा कर्म किया होता तो कोई अच्छे परिवार में जन्म लेता। ये भगवान भगवत गीता में पुष्टि कर चुके कि अगर कोई अच्छा कर्म करता है और भक्ति करता है तो निश्चित रूप से उसको ऐसा उच्च कुल में उसको जन्म दिया जाता है ताकि वो भक्ति को आगे बढ़ा सके। तो जाति जो है एक पाबंदी है, एक ऑब्स्टेकल है, एक बाधा है भक्ति करने के लिए। तो जो चंडाल है, उसका जन्म के साथ उसका जाति उसके साथ आ जाता है, वो प्रारब्ध कर्म है। और वो प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाता है जब वो भगवान की भक्ति करता है। तो एक एक आदमी का जाति हम कैसे चेंज करेंगे। वो पुनर्बार किसी माँ के गर्भ में अगर अच्छे कुल में जन्म लेगा, तब जाके जाति चेंज होगा। तो श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि एक चंडाल को ब्राह्मण बनने में दो चीज चाहिए होता है। दो ऑब्स्टेकल होता है उसके पास, दो बाधाएं होता है। एक है दुर्जाति और दूसरा है संस्कार। जाति चेंज होने से काम नहीं चलेगा, उसका संस्कार भी होना चाहिए। खाली जाति चेंज होने में काम नहीं चलेगा। हम ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन मेरा तो उपनयन संस्कार होना पड़ा। 11 साल की उम्र में हमारा उपनयन संस्कार होता है, तब जाके उसको ब्राह्मण कहा जाता है। उससे पहले हम कोई भी किसी की श्राद्ध सेरेमनी में हमको बैठने के लिए नहीं दिया जाता था, क्योंकि मेरा जनेऊ नहीं था। तो मैं हमेशा क्वेश्चन करता था कि मुझे श्राद्ध सेरेमनी में बुलाया क्यों नहीं जाता है। तो मेरे पिताजी ने बोले कि तेरा जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है, उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, यू आर नॉट कॉल्ड एज ए ब्राह्मण। हाउ इट इज पॉसिबल? आई एम ए ब्राह्मण। नो, यू आर नॉट ए ब्राह्मण, यू शुड हैव ए प्रॉपर संस्कार। तो जब तुम्हारा उपनयन संस्कार होता है, तब जाके तुम ब्राह्मण कहलाते हो। ऐसा मुझे सुना तो मुझे शौक लग गया, अरे ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद भी एक संस्कार होना पड़ता है। यस, संस्कार इज रिक्वायर्ड, संस्कार जरूरत है। तो एक चंडाल के पास दो बाधाएं हैं, एक तो उसने दुर्जाति में जन्म लिया और दूसरा उसका संस्कार नहीं है। तो ये दोनों अगर भक्ति में होगा, तब जाके उसका प्रारब्ध कर्म जाएगा। तो श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ऐसे होता है। कैसे? अगर एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ लड़का, उसको द्विज कहा जाता है। द्विज का मतलब है वो दो बार जन्म लेता है।
जब वो माँ की गर्भ से जन्म लेता है, वो लेता है, उसके बाद जब उसका उपनयन संस्कार होता है तो उसका दोबारा जन्म होता है। जैसे मेरा उपनयन संस्कार हुआ था, मेरा नाभि काटना, कान ये करना, ये सारे चीज मेरा मेरा हुआ था। तो जैसे हमारा जन्म के साथ जैसे जो जो संस्कार होता है, और माँ के साथ बैठ के वो यज्ञ वेदी में वो संस्कार सब किया जाता है, तो उसको द्विज कहा जाता है। तो जब एक चंडाल भगवान की भक्ति करता है, भगवान का नाम स्मरण करता है, भगवान को पूजा अर्पण करता है, भगवान को दंडवत प्रणाम करता है, उसका चंडालत्व जो द्विजत्व प्राप्त हो जाता है। वो उसका चंडाल का जो जाति है वो नष्ट हो जाता है, वो ब्राह्मण जाति बन जाता है। लेकिन व्हाट अबाउट संस्कार, द्विजत्व को क्या है, उपनयन संस्कार कैसे होगा? जैसे ही वो गुरु की दीक्षा प्राप्त होता है, उसका दूसरा जो बाधा है, जो संस्कार है, वो भी उसको मिल जाता है। तो ऐसे श्रीधर स्वामी कहते हैं कि निश्चित रूप से एक चंडाल जब भगवान की भक्ति करने लगता है, नाम स्मरण करता है, भगवान को दंडवत प्रणाम करता है, भगवान की पूजा अर्चना करता है, साथ ही साथ वो किसी प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ग्रहण करता है, तत्क्षणात उसी समय उसका दोनों जो है बाधाएं जो है वो नष्ट हो जाता है, और एक सोम यज्ञ करने का जो क्वालिफिकेशन है, जो योग्यता है, उसको प्राप्त हो जाता है। तो ये एक बर्निंग एग्जाम्पल है, जो कि भक्ति जो है प्रारब्ध कर्म को भी खंडन कर सकते हैं। ऐसे अनेक प्रमाण दिया गया है, लेकिन ये है भव महादावाग्नि निर्वापनम। जैसे महादावाग्नि निर्वापित हो जाता है, वैसे प्रारब्ध कर्म जो है, अप्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, ये सारे भक्ति के माध्यम से हम काट सकते हैं और उसको जला के भस्म कर सकते हैं। ये है भव महादावाग्नि का उदाहरण। और आगे चल के, अभी समय हो गया है, आगे चल के हम देखेंगे कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ पाप कौन से स्तर में होता है, जो प्रारब्ध पाप का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन कैसे होता है। ये तो मैं थोड़ा थोड़ा जो होता है उसके बारे में बता दिया, लेकिन जब हम एक सिद्ध भक्त, एक सिद्ध स्तर पे जाते हैं, तब जाके ये कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होता है, पूर्ण रूप से प्रारब्ध पाप नष्ट होता है। ये हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।